सक्षमता पास शिक्षकों का स्कूल पोस्टिंग की कवायद हुई शुरू और शिक्षकों की पटना में होगी काउंसलिंग, इसके संबंध में पत्र हुआ जारी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं और विशेष रूप से वैसे शिक्षक जिन्हें अपने गृह जिला जाने का बेसब्री से इंतजार है, उनके लिए खुशी की बात यह है कि शिक्षकों की स्कूल पोस्टिंग की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह है कि शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पटना में ही संपन्न की जाएगी। इसके संबंध में एक अहम पत्र जारी हो गया है। दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं पर इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं और बेसब्री से कई बिंदुओं का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख बिंदु है नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनते हुए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना, और सबसे बड़ी बात कि वैसे शिक्षक जो अपने गृह जिला से दूर सुदूर इलाके में चलकर अभी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने घर को वापसी होना। इन दो बिंदुओं पर शिक्षक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, परंतु अब वह घड़ी लगभग सामने आती नजर आ रही है। दोस्तों, इस संबंध में शिक्षकों के मन में कई ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन 1 से 2 दिनों के अंदर होना हो जारी हो जाए। वहीं कई शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा रिक्तियों को मांग ली गई है, किसी भी दिन शिक्षकों को विद्यालय आवंटित की जा सकती है। परंतु इसके संबंध में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं दोस्तों कि बिहार के शिक्षा विभाग ने तमाम जिलों से रिक्तियों के आंकड़े प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके अंतर्गत आप सभी अवगत हैं कि 25 मई 2024 से लेकर 2 जून 2024 तक 8 प्रमंडल अंतर्गत तमाम रिक्तियों को सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने का दिशा निर्देश दिया गया था और प्रविष्टि के उपरांत उसे शिक्षा विभाग में जमा किया जाना था, जिसे जिलों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, अभी सभी के सभी प्रमंडलों की रिक्तियों की प्रविष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिन जिन प्रमंडलों की प्रविष्टि हो चुकी है वे सभी अपने अपने रिक्तियों के आंकड़े शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि पटना जिला द्वारा एक खबर आई कि शिक्षा विभाग को रिक्तियां प्रस्तुत करनी है। स्वाभाविक है कि जिनकी प्रविष्टि हो चुकी है उन्हें शिक्षा विभाग को रिक्तियों को सुपुर्द कर देना है। दोस्तों, इसी क्रम में यह प्रक्रिया 2 जून 2024 तक सिर्फ व सिर्फ सॉफ्टवेयर में एंट्री करने की चलती रहेगी। तमाम रिक्तियां सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाएंगी, उसके बाद ही इसे शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद शिक्षा विभाग इसकी जांच करते हुए इस पर आगे की कदम उठाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं के क्रम में हम आपको बताते चले कि पूर्व में यह खबर चलाई गई थी कि 6 जून 2024 से शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन शुरू हो जाएगा, लेकिन यह खबर भ्रामक थी और शिक्षा विभाग अभी तक इसके संबंध में कोई भी दिशा निर्देश पत्र के माध्यम से जारी नहीं किया है कि शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी या फिर ना होगी। जहां तक खबर छन के आ रही है कि शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, लेकिन दोस्तों अभी तक शिक्षकों के काउंसलिंग संबंधी समय सारणी का निर्धारण नहीं किया गया है, जिस समय सारणी के अंतर्गत तमाम जिलों के शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने प्रमाण पत्रों की जांच करानी होगी। ऐसे शेड्यूल अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जब निश्चित रूप से होनी है तो हर हाल में, जब अभी तक समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, तो 6 जून 2024 को शिक्षकों के विद्यालय का आवंटन नहीं होगा। वहीं साथियों, जहां तक ये आशा जताई जा रही है कि मध्य जून तक तमाम शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद ही शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन हो पाएगा। यानी एक रूप से देख लिया जाए तो जून और दिसंबर महीना एक ऐसा महीना होता है जिस समय सरकारी कर्मियों के तबादले हुआ करते हैं और उसके लिए 30 जून अंतिम तारीख होती है। उसी के अंतर्गत 30 जून भी तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए यह अंतिम तारीख रहेंगे और इस अवधि तक तमाम शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया निश्चित रूप से संपन्न हो जाएगी और जुलाई महीने से शिक्षक अपने नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान देना प्रारंभ करेंगे। वहीं साथियों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक द्वारा एक अहम पत्र तमाम सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के
काउंसलिंग की प्रक्रिया संबंधी एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है, जिसका विषय है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पटना में काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु उनके आने जाने की सुविधा और विशेष अवकाश दिए जाने के संबंध में। साथियों, यह पत्र तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी द्वारा लिखा गया है और इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मोहम्मद फिरोज आलम, राज्य सचिव, बिहार स्टेट उर्दू शिक्षक एसोसिएशन के द्वारा शिक्षा विभाग यानी अपर मुख्य सचिव को एक पत्र दिया गया है, जिस पत्र में यह इंगित है कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया बापू सभागार पटना में आयोजित की जाएगी, लेकिन पटना की दूरी अधिक होने के कारण लगभग 100 किलोमीटर दूर से शिक्षक पटना के बापू सभागार में जाकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे, जो कि एक दिन की प्रक्रिया संभव प्रतीत नहीं होती है। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए TRE 1 की तरह ही पटना आने जाने हेतु यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही साथ विशेष अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, यह पत्र राज्य सचिव, बिहार स्टेट उर्दू शिक्षक एसोसिएशन द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग यानी के पाठक को लिखा गया था। के पाठक ने इसे शिक्षा नोडल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सुपुर्द कर दिया और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे अपने उप निदेशक को सुपुर्द कर दिया और उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी द्वारा ही तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिख दिया है। इस पत्र की जांच करते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यानी दोस्तों, इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग ने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से यह आदेश दे दिया है कि अपने अपने स्तर से शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु यात्रा सुविधा की व्यवस्था कराई जाए और साथ ही साथ काउंसलिंग की तिथि के लिए शिक्षकों को विशेष अवकाश की आवश्यकता है या फिर नहीं है, इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से ही तमाम शिक्षकों के लिए अवकाश की सुविधा उपलब्ध करावे। दोस्तों, इसी संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रेषित किया है, लेकिन सवाल उठता है कि अन्य सभी पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन यह पत्र उप निदेशक द्वारा जारी क्यों किया गया है? इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि इसका अर्थ यही हो सकता है कि उप निदेशक द्वारा इसलिए इस पत्र को लिखा गया है ताकि इस पत्र को माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा निरस्त किया जा सके। अन्यथा इस पत्र पर अगर संज्ञान लेना होता तो सीधे तौर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ही तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जाता और वो भी पत्र तब प्रेषित किया जाता जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाता। लेकिन अभी तक ना तो काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु कोई शेड्यूल जारी किया गया है और ना ही पटना में काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, इसके संबंध में उचित दिशा निर्देश दिया गया है। तो इन दोनों बिंदुओं से पहले ही शिक्षकों के लिए यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराया जाना कहीं से सटीक साबित नहीं बैठता है। इसलिए सिर्फ व सिर्फ इस पत्र के माध्यम से हो सकता है कि फॉर्मेलिटी पूरा किया गया हो। वहीं दोस्तों, अभी तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार तमाम शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था संबंधित जिलों में ही कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखना होगा कि संबंधित जिला के अंतर्गत शिक्षा विभाग वर्तमान में शिक्षक जिस जिला में कार्यरत है उसी जिला में उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कराते हैं या फिर नव आवंटित जिला में उन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न करवाती है। इसके संबंध में अभी कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग द्वारा रिक्तियों की प्रविष्टि कराई जा रही है। आगे क्या कुछ होता है, आगे बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है और जून महीने का 15 दिन तमाम शिक्षकों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। इसे भी आत्मसात करना शिक्षकों के लिए काफी जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे अवश्य शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।